जय हिंद दोस्तों। बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट आप लोगों को 5 करवाने वाला हूं, जो आप लोग इस 5 सेट को ठीक से लगाइएगा। चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका दिया है एक। एक नंबर प्रश्न को देखते हैं तो क्या है दिया है कि फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा 1885। 1885। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो दिया है मृत क्या है मृत घाटी डेड वैली क्यों प्रसिद्ध है? मृत घाटी डेड वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका 2 का ऑप्शन नंबर सी होगा, अत्यधिक उष्णता के कारण। अत्यधिक उष्णता के कारण। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो एक में दिया है कि जलोढ़ मिट्टी प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। 2 में दिया है प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाले नए जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। तीसरा दिया है कि जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका 3 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपको देखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर को देखिएगा तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर और 3 नंबर। तो 1 नंबर में क्या दिया है? तो 1 नंबर में आपका जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटी में पाई जाती है। और तीसरा ऑप्शन है आपका जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है 4, सूर्य ग्रहण की स्थिति होता है। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति आपका कैसे होता है वो आपको देखना है। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यूरेनियम के भंडार निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो राइट आंसर क्या होगा? 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। यूरेनियम का भंडार आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 6 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन नहीं है? 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन नहीं है और ये सही है। ये आपका क्या है? सही है। और बी को देखते हैं कि डोबर जलडमरूमद इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ते हैं, ये भी सही है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ते हैं, ये भी सही है। लेकिन डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी एवं प्रशांत सागर को नहीं जोड़ता है। तो आपका यहाँ पे कह रहा है कि नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज ए राइट आंसर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज ए राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल पर प्रचलित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भीतर कनिका इज ए राइट आंसर। फिर यहाँ पे देखा जाता है कि ऑप्शन नंबर आपका 8 यदि देखें तो किस वन क्षेत्र को पृथ्वी की फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन को हम पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन 9 को देखिएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन 10 को देखिएगा। तो यहाँ पर आपका दिया है कि पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। तो राइट आंसर 10 का क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एजी टांसले। एजी टांसले इज ए राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि पश्चिमी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है पश्चिम की ओर। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी होगा। क्या होगा बी इज राइट आंसर, यानी कि नर्मदा भी, ताप्ती नहीं माही भी और ताप्ती भी। ठीक है, ये तीनों का तीनों नदी जो है पश्चिम पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है। तो कौन सी अभिक्रिया है। तो 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ए उदासीकरण की अभिक्रिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 13 कि निम्न में से कौन सी ऑक्सीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या होगा अवक्षेपण इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं 14 निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। अधातु विद्युत का सुचालक है। तो कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ यूज किया जाता है। तो हम लोग जो पेंसिल से जो लिखते हैं उसके अंतर्गत जो काला काला वाला दिखाई देता है उसी को हम ग्रेफाइट कहते हैं। वो विद्युत का अर्ध सुचालक है, वो विद्युत का अर्ध सुचालक है। ठीक है, यानी सुचालक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है रबर निम्न में से किसका बहुलक है। तो रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। तो आइसोप्रीन की बहुलक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है 16 वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है। तो हमेशा सीधा इमेज बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है। तो राइट आंसर 16 का कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर समतल व उत्तल दर्पण। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा नर्म लोहे का। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 18 निम्न में से कौन सा मिश्रण पृथक्करण विधियां है। तो पृथक्करण विधियां है तो वो आपको राइट आंसर क्या होगा। तो 18 का राइट आंसर आपका क्या होगा इनमें से सभी होगा, है ना। रवाकरण, आसवन, निस्यंदन और ऊर्ध्वपातन, ये चारों का चारों होगा राइट आंसर है। जो किसके अंतर्गत आता है वो मिश्रण पृथक्करण विधिया के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 19 मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो 19 का राइट आंसर आपका क्या होगा इनमें से सभी होगा। मादा यानी एस्ट्रोजन का स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरॉन का स्रावित होता है, रिलैक्सिन का स्रावित होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विटामिन से, तो विटामिन सूची 1 क्या है, सूची 1 यानी कि विटामिन और प्रभाव, है ना, किस विटामिन से क्या कौन सा प्रभाव होता है उसको बारे में जानना है। तो 20 नंबर क्वेश्चन को ठीक से देखेंगे कि टोकोफेरॉल, है ना। 20 नंबर क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा जो विटामिन और प्रभाव से संबंधित है। विटामिन जो प्रभाव से संबंधित, टोकोफेरॉल किससे संबंधित है। तो टोकोफेरॉल आपका जनन क्षमता की कमी से प्रसिद्ध है। ठीक है, जाना जाता है। क्या है नेप्थोक्विनोन आपका किससे संबंधित है। नेप्थोक्विनोन आपका एक यानी कि चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव है। और इसके बाद है थायमिन आपका किससे संबंधित है। तो थायमिन आपका संबंधित बेरी रोग से संबंधित है। क्या है साइनोकोबालामिन किससे संबंधित है। साइनोकोबालामिन आपका किससे संबंधित है। तो वो आपका तंत्रिका तंत्र की गड़बड़िया से संबंधित है।
तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर अमीबा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, तो 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, कुटपाद। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज राइट आंसर, जूल होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का आबंध किया गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 23 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, भाग 9 क ख में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है, कथन पर विचार व्यक्त कीजिए। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रीट जारी करता है। ठीक है, इसके बाद देखा जाता है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। तो इन दोनों को जब दे पढ़े तो कौन सही है कौन गलत है, या दोनों का दोनों सही है या दोनों का दोनों गलत है, तो आपका राइट आंसर 24 का कौन सा ऑप्शन होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज राइट आंसर। आपका सिर्फ व सिर्फ 2 वाला ऑप्शन सही है। क्या है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है 25, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। यहाँ पर देखेंगे, एक में दिया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। 2 को पढ़ेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। 3 में देखिएगा तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं। और 4 में दिया है वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य समाहित किया गया है। तो इन सभी पॉइंट को जो पढ़े हैं, तो कौन सही है कौन गलत है आपको देखना है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 2 3 आपका क्या है सही है, 1 2 3 आपका क्या है सही है। ठीक है, और चौथा नंबर आपका क्या है गलत है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं फिर यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर एक को देखें, तो केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण। 2 में है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार के द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था। 3 में है इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो 26 का राइट आंसर क्या होगा, तो 26 का राइट आंसर इनमें से क्या होगा, सभी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर दिया है आपका कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, तो 27 का राइट आंसर आपका जॉन मथाई को सौंपा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। इसके बाद देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है वो आपको देखना है। तो क्या होगा, तो 28 का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ कुटीर उद्योगों को विकास करना, आजीविकों के प्रयास साधनों का अधिकार, अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि या संस्कृति के संरक्षण और राज पोषण जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा। तो इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है जो कह रहा है कि नहीं, जो नीति निर्देशक सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन ऐसा ऑप्शन है जो फॉलो नहीं करता है, तो यहाँ पर देखना है 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जो नीति निर्देशक सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में
लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों को सूची में शामिल नहीं है। कौन सा राज्य जो है शामिल नहीं है? तो 29 का आपका अवध। अवध जो है वो डलहौजी के राज्य में शामिल नहीं है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो आपका क्या दिया है? 30 नंबर, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपका राइट आंसर क्या होगा 30 का? तो ऑप्शन नंबर 30 का आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 1930। 1930 डी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों कि भारत में किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर क्या होगा 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कि जी रंगा के द्वारा। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 32 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया जाता था? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया जाता था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 33 कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, 1909 लाहौर अधिवेशन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है गया था? तो राइट आंसर क्या होगा 34 का? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत विविध पॉइंट है ना, 16 अगस्त 1946 को। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित सही नहीं है? ठीक है, नहीं है, जो नहीं है वो पॉइंट आपका आंसर होगा। कहने के लिए बोल रहा है कि जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति की गई थी। ठीक है, तो ये भी सही है आपका। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी सही है आपका। ए बी दोनों सही है। और इसके उपरांत गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी गई थी, ये भी आपका सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, नहीं ये गलत है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है 36 में दिया है कि भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, हड़प्पा सभ्यता के काल में, हड़प्पा सभ्यता के काल में। फिर अगला क्वेश्चन है क्या है 37, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो राइट आंसर 37 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर, हर्ष होगा या हर्षवर्धन। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु के अवतार माना जाता है? तो किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो 38 का राइट आंसर आपका क्या होगा? सी इज ए राइट आंसर, चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है। यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका 39 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, धर्मपाल के द्वारा किया गया था। तो अगला क्वेश्चन आपका है फिर 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य युवक को भेजा था? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा 40 का? तो 40 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज ए राइट आंसर, बिम्बिसार। ठीक है, बिम्बिसार होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत उसके साथ आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कौन? तो इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, ये हड़प्पा सभ्यता क्या है? ये हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? वो कौन सी सभ्यता थी? तो 42 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो बी नंबर ऑप्शन होगा, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। याद रखिएगा, बहुत विविध पॉइंट है। यहाँ पर तारीख ए
मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो तारिक ए मुबारक शाही पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? आपका ऑप्शन नंबर ए होगा कि याहुमा बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 44 कि निम्नलिखित में से किस वायसराय का काल सबसे लंबा रहा? किस वायसराय का काल सबसे लंबा रहा? तो 44 का राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि एनाटॉमी क्या है? कि एनाटॉमी विज्ञान एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है, क्या चीज का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी के अंतर्गत? तो 45 का राइट आंसर क्या होगा? तो 45 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, जानवरों एवं पौधों की संरचना को अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा, आपका 46 है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर 46 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, विदेशी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर क्या है? विदेशी निवासियों की आय। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, आपका दिया है 47 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो 47 फिर से मैं एक बार बोल दूं कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति की नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों को बिक्री या खरीद को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो 47 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अ राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा कि निम्न में से किस रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? किस रिपोर्ट को विश्व बैंक जो है वो अपना जारी नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए इज राइट आंसर, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी नहीं करता है विश्व बैंक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 49 है कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 49 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 1982 में। ठीक है, फिर यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन क्या है 50वां कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, IMF। कुछ दिया गया है दोस्तों जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है, तो उसको मैं देख लेता हूं, आप लोग भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया है बिंबिसार से संबंधित कि बिंबिसार क्या है? क्या है बिंबिसार? बिंबिसार किसे हराकर अंगराज की मगध में मिलाया? तो किसे हराकर? तो ब्रह्मदत्त को हराया था। किसको हराया था? ब्रह्मदत्त को। इसे मगध की राजधानी राजगिरी को बनाया। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजबाई जीवक को भेजा। ठीक है, इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता था। इसने लगभग 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उनके पुत्र उदयन ने किया। इससे अगला तथ्य दिया है आपका, उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। शिशुनाग ने अपने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित की। और बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। अगला फिर दिया है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्मन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। तो ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो BN क्लासेस खास चैनल को यदि अच्छा लगा है तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर हम अगले सेशन को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।